कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के इस स्पेशल पांडव निर्जला एकादशी के शुभ अवसर पे। आज हम लोग थोड़ा सा ही चर्चा करेंगे 5-7 मिनट बस चर्चा करेंगे। उसके बाद कुछ अगर एक आध दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन लेकर के सब लोग बैठ के जप करेंगे। आप में से कई भक्त लोग ऑलरेडी जप कर रहे होंगे, तो मैं नहीं चाहता कि कोई हृदय से श्राप दे कि आज के दिन लेक्चर क्यों कर रहे हैं, आज जप करना चाहिए। लेकिन 5-7 मिनट के लिए सब लोग जप करना बंद कर दीजिए और सुनिए भगवान की महिमा, थोड़ा सा नाम की महिमा। क्योंकि नाम जप करते करते अगर आप श्रवण करेंगे तो ये भी अपराध हो जाता है। ठीक है, तो 5-7 मिनट के लिए आपका माला बंद कर दीजिए। तो श्री चैतन्य महाप्रभु जो भगवान कृष्ण है, स्वयं सारे शास्त्रों के निचोड़ के रूप में केवल 8 श्लोक दिए। चैतन्य शिक्षाष्टकम के नाम से जाना जाता है। उसमें पहले श्लोक में चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापनम श्रेया कैरव चंद्रिका वितरणम विद्या वधु जीवनम आनंदाम्बुधिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृतास्वादनम सर्वात्मन स्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। तो 7 बहुत ही महत्वपूर्ण बेनिफिट ऑफ चैंटिंग हरे कृष्ण महाप्रभु बताते हैं अपने पहले शिक्षाष्टकम में। तो 7 बेनिफिट में हम डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन सबसे पहला बेनिफिट जो है वो है चेतो दर्पण मार्जनम। हृदय का मार्जन करता है। हृदय में हमने जो करोड़ों करोड़ों जन्मों से इतना पाप और मैल इकट्ठा करके रखा हुआ है, उसको साफ करता है ये भगवान का हरिनाम संकीर्तन। और फिर एक स्टेप बाय से, तो पहला है, सबसे पहला लक्षण है हरिनाम का जप करने का पहला लाभ। ये भी लाभ जो है ये वास्तविक लाभ नहीं है। ये लाभ ये भी बाई प्रोडक्ट है। ये व्यक्ति को अनर्थ से मुक्त कर देता है, यानी मुक्ति को प्राप्त कर लेता है व्यक्ति। ये भी नामाभास जप करने से ही मिल जाता है। असली नाम जब प्रकट होता है तो कुछ अद्भुत चीज ही होती है। श्रेया कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदाम्बुधिवर्धनम प्रतिपदम पूर्ण अमृत आस्वादनम। पूर्ण अमृत, कृष्ण प्रेम का अमृत है, उसको आस्वादन कर सकता है वह। प्रतिपदम पूर्ण, हर एंड एट एवरी स्टेप। तो वो इस प्रकार से शुरुआत से लेकर के, पहले बेनिफिट से लेकर के और 7वें बेनिफिट तक महाप्रभु हरिनाम के जो है लाभ को बताते हैं। लेकिन इसके बाद फिर दूसरे श्लोक में बताते हैं, एतार्दसी तव कृपा भगवन् ममापि नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमितः स्मरणे न कालः। नामकारी बहुधा, कि हे भगवान आपके बहुधा बहुत सारे नाम हैं, और निज सर्व शक्ति तत्र अर्पिता, अपनी सारी शक्ति को आपने उसमें निवेशित कर दिया है। और इससे सबसे बड़ी बात तो यह है कि निज सर्वशक्ति तत्र अर्पिता नियमितः स्मरणे न कालः। और इन नामों को स्मरण करने का, जप करने का कोई जो है काल अवधि का विचार नहीं है, या कोई नियम कानून नहीं है कि इस समय बोलना चाहिए, इस समय नहीं बोलना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए। पूरा खुला छूट करके दिया भगवान ने कि आपको जब लेना है जब ले लो नाम। तो आपको जब फोन करना है फोन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। भगवान पूरा खुल्लम खुला छूट दे के रखे हैं। हाँ कितनी, तो इसलिए फिर महाप्रभु बोलते हैं एतार्दसी तव कृपा भगवन ममापि दैवमीदृशमिहा जनिनानुरागः। तो महाप्रभु आगे बोलते हैं एतार्दशी, इस प्रकार की कृपा आपने हम सब के ऊपर किया है हे भगवान। एतार्दशी कृपा भगवान, आप भगवान हैं, आप परम शक्तिशाली हैं, परम नियंता हैं, हम बहुत तुच्छ हैं। लेकिन हमारे ऊपर, इतने तुच्छ जीव के ऊपर भी आपने इतनी इतनी महान कृपा कर दी कि अपने आप को नाम के रूप में आप प्रकट कर रहे हैं। लेकिन दुर्दैव, मेरा बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि एतार्दशी दुर्दैवम न जन न अनुराग, कि मेरा ये दुर्दैव है, दुर्भाग्य है कि मेरे को आपके इस प्रकार की कृपा को प्राप्त करने में भी कोई अनुराग नहीं है, कोई रुचि नहीं उत्पन्न हो रहा है। आपके नाम के प्रति कोई आदर सम्मान नहीं है, रुचि नहीं है, प्रेम नहीं है। चलो वो तो एक बात है, आसक्ति नहीं है, प्रेम नहीं है, रुचि नहीं है। लेकिन मैं तो इतना दुर्भागा हूँ
कि मैं अपराध करता हूँ आपके नाम के प्रति, ध्यान पूर्वक नाम का जप नहीं कर पा रहा हूँ, आदर सम्मान नहीं प्रकट कर पा रहा हूँ, लेकिन फिर भी आप इतने दयालु हैं कि इतने अपराध करने के बाद भी आप कृपा करके बार बार मौका देते हैं कि जप करो जप करो जप करो। तो इससे बड़ी और कृपा क्या हो जाती है, क्या हो सकती है। इस प्रकार से जो भक्ति इस स्थिति को जान जाता है, समझता है कि भगवान एक तरफ कितने कृपालु हैं, कितने दयालु हैं, कि वो कृपा करके अपने आप को, खुद को स्वयं नाम के रूप में प्रकट करने के लिए तैयार हैं। और और नाम के कितनी महिमा है, कितने उनके लाभ हैं, ये सब भक्त जानता है। और फिर दूसरी ओर ये जानता है कि मेरे हृदय में अपराध होने के कारण मैं भगवान के नाम को अच्छे से सम्मान नहीं दे पाता हूँ, आदर सम्मान नहीं कर पाता हूँ। तो ये भाव आते ही तुरंत फिर जो थर्ड शिक्षा षटकम में भगवान बोलते हैं, ऋणादपि सुनिचेन तरोरिवा सहिष्णुना अमानिना मानतेना कीर्तनिया सदा हरि। तो जैसे ये भावना होती है हृदय में, जान जाता है भक्त कि वास्तव में भगवान तो बड़े दयालु हैं, कृपा करके मेरे सामने आ रहे हैं, और मैं इतना अपराध करता हूँ, ध्यानपूर्वक जप नहीं करता हूँ, लेकिन फिर भी भगवान कृपा कर रहे हैं। तो उसके हृदय में दैन्य भाव आ जाता है, विनम्र बन जाता है, तृणादपि सुनिचेन, वो अपने आप को बहुत तुच्छ समझता है। और इसीलिए फिर वो प्रेरित हो जाता है कि अगर भगवान इतना दया करने के लिए तैयार हैं और मैं इतना अपराधी हूँ तब भी भगवान कृपा कर रहे हैं, तो अब मैं भगवान के नाम का पूर्ण रूप से आश्रय लूंगा, और जो भी नाम को जप करने में बाधाएं आएंगी सबको मैं सहन करूंगा। क्यों? क्योंकि भगवान इतने दयालु हैं और मैं इतना अपराध करता हूँ फिर भी भगवान दया कर रहे हैं। तो अपने आप को तुच्छ महसूस करता है इसलिए, और विनम्रता के भाव से विनम्र महसूस करते हुए हर चीज को, हर बाधाओं को सहन करने के लिए तैयार हो जाता है भगवान के नाम का जप करने के लिए। और ऐसा इसीलिए फिर वो, उसके हृदय में विनम्रता और सहनशीलता आने के कारण वो किसी से आदर सम्मान की अपेक्षा नहीं करता, बल्कि सबको आदर सम्मान देता है, क्योंकि उसको ये फील होता है, महसूस होता है कि मैं तो सबसे बड़ा अपराधी हूँ, तो मुझे मुझे कौन आदर सम्मान देना चाहिए, मैं तो आदर सम्मान प्राप्त करने के बिल्कुल भी योग्य नहीं हूँ। इसलिए कोई अपेक्षा नहीं रखता किसी व्यक्ति से, अन्य व्यक्तियों से, बल्कि वो हर अलग जो भी भक्त है उन सबको सम्मान देता है कि ये कितने महान है, भगवान के नाम का जप कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। और इस भाव को जब प्राप्त कर लेता है वो भक्त, तो कीर्तनिया सदा हरि, दिस इज द सीक्रेट ऑफ चैंटिंग ऑलवेज। कि अगर कोई भी हरि नाम को सदैव जप करना चाहता है तो ये सीक्रेट है कि उसके अंदर ये भाव आ जाना चाहिए। और जब इस प्रकार से भाव आता है और वो हर चीज सहन करने के लिए तैयार हो जाता है और कीर्तनिया सदा हरि लग जाता है, इज ऑलवेज चैंटिंग द होली नेम ऑफ कृष्णा, तो इमीडिएटली इस भौतिक संसार से विरक्ति उत्पन्न हो जाती है। न धनम न जनम न सुंदरी कवितां वा जगदीश कामये, मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्ति रहे तुकी त्वये। तो जब भगवान की इतनी अद्भुत कृपा को महसूस करता है और अपने अपराधों को जानता है तो विनम्र हो जाता है, और भगवान से एकमात्र प्रार्थना करता है कि भगवान मुझे ना तो धन चाहिए, न धनम न जन्म, न फॉलोवर चाहिए, न अच्छा जन्म चाहिए, न सुंदरी न सुंदर स्त्री चाहिए, और ना ही तो मैं इस संसार से मुक्ति भी चाहता हूँ। तो क्या चाहते हो? मम जन्मनि जन्मनीश्वरे, जन्म जन्मांतर तक अहेतु की भक्ति त्वयि, आपके चरण कमलों में अहेतु की भक्ति मुझे प्रदान कर दीजिए, क्योंकि आप इतने दयालु हैं, आप इतना कृपा करते हैं, आप इतने भक्त वत्सल हैं, और आप मेरे ऊपर इतना कृपा कर रहे हैं, तो आपके प्रति मैं शुद्ध भक्ति प्राप्त करना चाहता हूँ। ये भाव उसके हृदय में फिर उत्पन्न होने लग जाता है और कंटिन्यूअस नाम जप करता रहता है, करता रहता है। और जैसे ये भाव उत्पन्न होता है तो वो उसके फिर उस भक्त के हृदय में एक तीव्र निर्भरता आ जाती है भगवान के ऊपर, भगवान का आश्रय लेने की एक तीव्र आकांक्षा उत्पन्न हो जाती है। अयि नंद तनुज किम करम पतितम माम विश्व में भवाम्बुधौ, कृपया तव पाद पंकजा स्थित धूलि सदृशम विचिंतया। आई नंद तनुज, फिर उसके हृदय में भाव प्रकट होता है कि हे नंद बाबा के पुत्र कृष्ण नंद नंदन, कि आप कृपा करके, मैं इस भौतिक संसार में भटक रहा हूँ, कृपा करके मुझे इस भौतिक भव सागर से निकाल करके आपके चरण कमलों में आश्रय दे दीजिए। तो भगवान के चरण कमलों में आश्रय प्राप्त करने की फिर उसके हृदय में तीव्र इच्छा उत्पन्न हो जाती है। और वो जैसे उत्पन्न होता है तो फिर वो इच्छा करता है, प्रकट करता है कि भगवान के प्रति जो है दिव्य शुद्ध प्रेम उसके हृदय में प्रकट हो जाए। और इस प्रकार से लालसा उत्पन्न होती है उसको। हाँ, जो अगले वर्ष में बताते हैं कि युगायितम निमेषेण चक्षुषा प्रावर्षायितम शून्यायितम जगत सर्वम गोविंद विरहेण में।
तो इसके 5वें नंबर श्लोक के बाद फिर एक श्लोक आता है, 6ठा नंबर श्लोक। उसमें बोलते हैं कदा रुध्यते, क्या है श्लोक, मुझे विस्मरण हो रहा है अभी। उसमें ये लालसा उत्पन्न हो जाती है कि कब भगवान का नाम जप करने से मेरे आंखों से अश्रुधारा बहेगी और मेरा वाणी गदगद हो जाएगा। तो ये लालसा उसके हृदय में प्रकट हो जाती है, और फिर इस भाव से जब वो करता रहता है तो वास्तविक रूप में ये आसक्ति और भाव के स्तर में पहुंचता है। तो फिर वो वास्तव में जो है वो अष्ट सात्विक विकार प्रकट होते हैं। गोविंद विरहेण में युगायतम निमेषेण, कि एक 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 क्षण भी उसको ऐसा भगवान के विरह में ऐसा महसूस होता है कि ये पूरा जो है शून्य है, पूरा जगत तो युगायतम शून्यम, शून्य बन चुका है। और वो जो है गलत अश्रुधार या आंखों से अश्रुधारा बहती है, नाम जप करता है, पूर्ण रूप से प्रेम को प्राप्त कर लेता है। और उस पूर्ण रूप के से प्रेम की अवस्था में जाकर के आश्लिष्य वा पादरताम पिनष्टु माम अदर्शनान मर्महताम करोतो वा यथा तथा विदधातु लंपटो मत प्राणनाथस्तु सेवनापरा। तो ऐसे जब पूर्ण रूप से प्रेम को प्राप्त हुआ भक्त होता है, शुद्ध प्रेम भक्ति के स्तर पे होता है, तब उस अवस्था में वो हर कंडीशन में, हर स्थिति में कृष्ण उसको पालन करे या मारे, कृष्ण उसको रक्षा करे या मार दे, या कृष्ण उसके ऊपर कृपा करे, उसके सामने प्रकट होकर के या अपने आप को प्रकट ना करे, हर अवस्था में उसके हृदय में केवल और केवल कृष्ण ही मेरे एकमात्र स्वामी है, ये भाव जो है पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित हो जाता है। इस प्रकार से हरिनाम जप के माध्यम से, श्री कृष्ण संकीर्तन के माध्यम से भक्त ग्रेजुअली, धीरे धीरे भगवान की कृपा से प्रेम की अवस्था को प्राप्त करता है। थैंक यू वेरी मच। यहीं पे विराम करेंगे।